हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। कोरोना ने पहले ही लोगों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है। दूसरी तरफ हर दिन पर दिन बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज होता है, लेकिन जिस आवाज को उठाने की जिम्मेदारी विपक्ष पर है, उन जिम्मेदारियों को अब किसान निभा रहे हैं। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज किसानों ने जोरदार हल्ला बोला, प्रचंड तरीके से हल्ला बोला। कई जगहों पर अनोखा प्रदर्शन कर सरकार को झकझोर कर जगाने की कोशिश की। हाय हाय रे महंगाई, तूने कितनी कहर बरपाई। एक तो घट गई कमाई, ऊपर से खाने पीने से लेकर जरूरी चीजों की कीमतें हुई हाई। इसलिए किसान गरीब से लेकर मिडिल क्लास पूछ रहा है, जिए तो जिए कैसे भाई। जी हां, देश में बढ़ती महंगाई से कुछ यही हाल है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ किसानों ने गुरुवार को 2 घंटे का सांकेतिक विरोध जताया। इस दौरान किसान स्कूटर, बाइक, कार और ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए महंगाई कम करने की मांग की। टिकरी बॉर्डर के सेक्टर 9 मोड़ तक किसानों ने गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। उधर फतेहाबाद में भी किसानों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। हिसार और झज्जर में किसानों ने साइकिल के ऊपर सिलेंडर रखकर और पेट्रोल पंप पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया। बादली में भी किसानों ने केंद्र सरकार से गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की। साथ ही सिरसा में भी किसानों ने ऊंट के पीछे गाड़ी को बांधकर रास्ते से खींचते हुए प्रदर्शन किया। वहीं दिल्ली शिमला नेशनल हाईवे 22 पर भी किसानों ने अपने वाहन खड़े करके प्रदर्शन किया। उधर महम, कैथल, करनाल, सोनीपत और अंबाला में भी किसानों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, जिसमें इस सरकार ने सबसे ज्यादा वादे किए थे, ये सरकार इन्हीं मुद्दों के ऊपर सत्ता में आई थी और इसी को लेकर उन्होंने कहा था हम गैस सिलेंडर सस्ता करेंगे, डीजल का रेट सस्ता करेंगे, पेट्रोल का रेट सस्ता करेंगे। सस्ता करने की बजाय आज लोगों की पहुंच से दूर चला गया पेट्रोल और डीजल। मोदी की सरकार ने पिछले 1 साल में जितना टैक्स इसमें इकट्ठा किया है, GST का और ये जो कॉर्पोरेट का, उससे भी ज्यादा 5.25 लाख करोड़ रुपए अकेला पेट्रोलियम उत्पादों से ये वसूल करके न और जनता की खाल उतारी गई है। मतलब इसके विरोध के अंदर आज पूरे हिंदुस्तान की जनता त्राई कर रही है। रोजगार है नहीं, महंगाई 7वें आसमान को छू चुकी है। तो इसके विरोध के अंदर आज किसान मोर्चा ने महंगाई के खिलाफ है और बढ़े हुए तेल के, पेट्रोल के, रसोई गैस के जो दाम है, ये मोदी सरकार वापिस नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब करीब हर दिन बढ़ रही हैं। रसोई गैस के दामों में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा CNG और PNG की कीमतें भी बढ़ गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में तो पेट्रोल ने शतक मार दिया है। 1 मई से अब तक सिर्फ पेट्रोल पर करीब 10 रुपए का इजाफा हो गया है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो चुके हैं कि आम आदमी के बस की बात नहीं रही है कि वो अपनी गाड़ियों में तेल डलवा सके। हमारे किसान भाई इतने परेशान है, ट्यूबवेल में डीजल डाल के वो अपनी धान के टाइम आ रहा है, सिंचाई के लिए हमें पानी चाहिए तो उसमें भी डीजल डलता है। लेकिन सरकार को बिल्कुल भी ये सोच नहीं है कि वो हम किसान भाइयों के लिए, मजदूरों के लिए जो इतनी महंगाई बढ़ाई जा रही है, रसोई सिलेंडर 25 रुपए महंगा कर दिया है। तो इन सब का विरोध करने के लिए हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष, हमारे सभी वर्ग, किसान, मजदूर, दुकानदार, सभी व्यापारी वर्ग और हर एक वर्ग यहाँ पर इकट्ठा होकर इसकी लड़ाई लड़ रहा है। जो आज महंगाई ने आम इंसान की एक कमर तोड़ दी है। आप किसी चीज की कीमतें लाओ, पेट्रोल डीजल की लाओ, आज उपभोक्ता की जो खाद्यान्न चीजें हैं, सरसों का तेल है, अब गैस सिलेंडर की बात करेंगे। गैस सिलेंडर आज 850 का है। जब पुराने टाइम में 300 से 350 हुआ था, स्मृति ईरानी खाली सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करती थी, तो इसको कहां से भरवाऊं। अब ना तो स्मृति ईरानी दिख रही, ना कोई भाजपा दिख रहा, ना प्रधानमंत्री बोल रहा। आज कहां पर पहुंचा दिया इन्होंने इस देश को। महंगाई ने कमर तोड़ दी है और दिनों दिन ये बिल्कुल आम आदमी का यहाँ जीने का भी लाले पड़ गए हैं। वहीं बढ़ती महंगाई के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन पर बोलते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा
कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ सबको आवाज उठाने का हक है। हमने कभी भी ऐतराज नहीं किया है। आज भी सब किसान सड़कों पे उतर गए महंगाई को लेके, उन्होंने कहा शांतिपूर्वक करेंगे, लेकिन महंगाई का विरोध जरूर करेंगे सब। नहीं, सबको अधिकार है आवाज उठाने का, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। कोई भी आदमी किसी भी मुद्दे पर अपनी आवाज उठा सकता है, हमने कभी उसका ऐतराज नहीं किया। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, आज तो किसान सड़कों पर कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि सबको अधिकार है, डेमोक्रेसी है, सबको अपना अपना करने का अधिकार है। अब चलिए एक नजर डालते हैं 1 जून से 8 जुलाई तक कब कितने पेट्रोल के रेट बढ़े। 1 जून 27 पैसे, 4 जून 28 पैसे, 6 जून 29 पैसे, 9 जून 26 पैसे, 11 जून 30 पैसे, 12 जून 29 पैसे, 14 जून 30 पैसे, 16 जून 26 पैसे, 18 जून 28 पैसे, 20 जून 31 पैसे, 22 जून 29 पैसे, 24 जून 27 पैसे, 26 जून 37 पैसे, 29 जून 36 पैसे, 2 जुलाई 35 पैसे, 4 जुलाई 35 पैसे, 5 जुलाई 35 पैसे, 7 जुलाई 35 पैसे और 8 जुलाई 35 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ। जाहिर सी बात है, लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से माल ढुलाई भी बढ़ रही है, जिससे जरूरी की चीजें महंगी होती जा रही हैं। हालत यह है कि महंगाई का असर खेती पर भी पड़ रहा है। अब तो आम आदमी बस यही कह रहा है कि और नहीं, बस और नहीं, महंगाई के झटके और नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो विपक्ष की भूमिका किसानों ने निभाई, क्या जोरदार भूमिका निभाई, शानदार तरीके से सड़क पर उतर गए और जानदार तरीके से सवाल पूछने लगे। क्या कर रहे हैं जनाब, आपका विकास तो बहुत महंगा पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने को कही तो आपने गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए, सीएनजी महंगा हो गया। कहां जाए आम आदमी, कॉमन मैन कंगाल हो गया है। कहां से लाए इतने पैसे, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। ट्रैक्टर रस्सियों से खींचते हुए किसान दिखाई दिए, सिर के ऊपर गैस चूल्हे लेकर निकले, साइकिल के ऊपर सिलेंडर लेकर पेट्रोल पंप तक गए, ऊंट के पीछे गाड़ी बांध दिया। विकास की जो नई परिपाटी हम इस वक्त झेलने को मजबूर हैं, वो दिखाने की भरपूर कोशिश हमारे अन्नदाताओं ने की, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिला। शाम तक ये प्रदर्शन, ये नारेबाजी, ये विरोध होता रहा, सवाल जवाब होता रहा, लेकिन जवाब कुछ नहीं मिला। आइए यहाँ जवाब तलाशने की हम कोशिश करते हैं। और नहीं, बस और नहीं, और महंगाई नहीं चाहिए, पैसे नहीं हैं, या तो हम 2 जून की रोटी खाना भी भूल जाएं। कॉमन मैन कंगाली में त्राही त्राही कर रहा है महंगाई को लेकर, और नहीं, बस और नहीं। आइए मिलवाते हैं पैनल से। योगेश कौशिक साहब है, राजनीतिक विश्लेषक है, सर बहुत स्वागत है। सतीश नंबरदार जी हैं, किसान नेता हैं, सर आप बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका भी। हमारे साथ प्रोफेसर विदुर रावल है, प्रवक्ता बीजेपी, प्रोफेसर साहब बहुत स्वागत है आपका। ओंकार सिंह है, प्रवक्ता इनेलो, में आपका भी स्वागत करती हूँ। कांग्रेस से अमरदीप बरार ने आना था लेकिन अभी तक जुड़े नहीं है। महंगाई पर सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ प्रोफेसर विदुर रावल, ये बेतहाशा महंगाई कब तक? देखिए, जो आंदोलन चल रहा था वो महंगाई के ऊपर नहीं चल रहा था, वो कुछ मुद्दों को लेकर आंदोलन था, लेकिन क्योंकि उन मुद्दों की हवा निकल गई है, उनका पंचर हो चुका है, देश के प्रदेश की जनता को उन मुद्दों की सच्चाई और उसमें किस प्रकार के कृषि कानून किसान के हित में है और किसान को किस प्रकार का लाभ होने वाला है। प्रोफेसर साहब सुनिए, सर सुनिए, ठीक है, रुक जाइए। आंदोलन पर मैं बात ही नहीं कर रही, ना ही आज किसानों ने आंदोलन पर बात की। कहीं से भी एक भी ऐसी नारेबाजी नहीं हुई कि कृषि बिल वापस लो, आज उन्होंने बात नहीं की। आज वो एक कॉमन मैन की तरह की सड़क पर उतरे और उन्होंने आम जन की बात की है, उन्होंने आपकी बात की है, उन्होंने हमारी बात की है, उन्होंने अपनी बात की है। महंगाई बेतहाशा कब तक, ये मान लिया जाए कि जिस विषय पर वो आंदोलन कर रहे थे वो विषय समाप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, ये मान लिया जाए। सर आप महंगाई पर बोलना नहीं चाह रहे, ये मान लो क्या मैं? वो मुद्दे अब पूरे हो चुके हैं, वो संतुष्ट हो चुके हैं,
और नहीं, क्यों नहीं? एक सेकंड सर, अगर मैं एक सेकंड सर, प्रोफेसर साहब एक सेकंड, अगर मैं कृषि आंदोलन कर रही हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान आंदोलन कर रही हूँ, तो मैं महंगाई पर आपसे सवाल नहीं पूछ सकती क्या? आप पूछ सकती हैं। तो वही तो पूछा है, तो आज महंगाई पर ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि वार्ता के द्वार तो बंद है उधर। आंदोलन पर बात कर लेंगे हम, और कई महीनों से बात की है हमने, महीनों बात की है। आज महंगाई पर बेतहाशा महंगाई कब तक? तीसरी दफा पूछ रही हूँ सर। मैं महंगाई पर ही आपका जवाब दूंगा। हाँ, लेकिन इन बातों को नहीं, रुक जाइए प्लीज सर, उनको बोलने दीजिए। जिन विषयों पर आंदोलन चल रहा था वो विषय अब गौण हो चुके हैं, उन विषयों को चलिए ठीक है, मान लिया, ठीक है, वो सेकेंडरी हो गए हैं, और आज सेकेंडरी ही थे वो मुद्दे, तो इसमें कोई दो राय भी नहीं है। प्राइमरी थी बेतहाशा महंगाई, और इनको अपना आंदोलन चलाने के लिए दूसरे मुद्दों की तलाश है। अच्छा। कभी धारा 370 की बात करते हैं। आपको सच में लग रहा है सर महंगाई को तलाशने की जरूरत है? सीरियसली सर? हेलो सर, महंगाई को क्या वाकई इस वक्त तलाशने की जरूरत है? जी जरूर, आंख खोलकर देखने की जरूरत है कि किस प्रकार कोरोना काल में 135 करोड़ की जनसंख्या में से 80 करोड़ की जनसंख्या को मुफ्त में राशन दिया गया, और उसके बाद भी अब सस्ता राशन दिया जा रहा है। ये जरूर देखने की जरूरत है किस प्रकार से महंगाई की बात करो ना। आपने एहसान किया क्या? आप डिजास्टर मैनेजमेंट को घुसा रहे हैं महंगाई के भीतर, आप डिजास्टर मैनेजमेंट को महंगाई के भीतर घुसा रहे हैं। क्या आज बीजेपी प्रवक्ता के पास महंगाई पर बोलने के लिए कुछ नहीं है? मैं बड़ा हैरान हूँ। मैं पेट्रोल की बात कर रही हूँ सर, मैं डीजल की बात कर रही हूँ। जून से अभी तक आज जुलाई में हम जहाँ पहुंचे हैं, आज तक 19 बार दाम बढ़ा दिए। गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ा दी। आप उस पर बात कीजिए ना। अवलोकन नहीं कर पा रही हैं, आप परिस्थितियों का अवलोकन नहीं कर पा रही हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करता हूँ। सीरियसली देश वैश्विक परिस्थितियां क्या हैं, किस प्रकार से कच्चे तेल का रेट बढ़ा है, किस प्रकार से देश के अंदर प्राथमिकताएं हैं, देश में किस प्रकार का आप लोग कच्चे तेल, एक सेकंड सर, कच्चे तेल के रेट से आगे क्यों नहीं बढ़ते? आगे कितने टैक्स लिए जा रहे हैं उस पर आप लोग बात क्यों नहीं करते? क्या आप एक वाक्य पूरा करने देंगी क्या? सर सवाल का जवाब देंगे तो जरूर। ये सभी जो देश की जो सामने चुनौतियां खड़ी हैं, इन चुनौतियों के लिए जहां से पैसा आना है, तो पैसा कहां से आएगा? तो जनता द्वारा टैक्स द्वारा दिया जाएगा, या इस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों पर जो थोड़ा बहुत इस प्रकार का रहता है। हाँ। और उसमें स्टेट्स का बड़ा रोल है। ठीक है, भाजपा की शासित जो स्टेट्स हैं उनका टैक्स। और इस वैश्विक महामारी में प्रोफेसर साहब, इस वैश्विक महामारी में जनता के पास टैक्स के लिए पैसा कहां से आएगा, ये कौन सोचेगा? ये भी तो आप लोग को सोचना है ना कौशिक साहब। वैक्सीनेशन के लिए पैसा कहां से आएगा? मैं समझ रही, आप मुझे बता दीजिए। आप बेहतर अर्थशास्त्री हो सकती हैं, आप मुझे बताइए कि देश की गरीब जनता को मुफ्त में वैक्सीन करवाने के लिए पैसा कहां से आएगा? सरकार में आप बैठे, जवाब मैं दूं, और जब आप लोग ये चीखे मार मार के कहते हैं कि हम मुफ्त में राज्यों को दे रहे हैं, तब क्यों नहीं कहते कि हम टैक्स में से ही दे रहे हैं? नहीं, ऐसा है, सरकार में आप बैठे, जवाब मैं दूं सर, कमाल बात करते हैं आप। आज मुझे यकीन हो गया कि बीजेपी के पास सच बोलने के लिए हिम्मत नहीं है। मैं ईमानदारी से बताता हूं, ये मेरा जवाब दे देंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। 7 साल के अंदर 21 लाख करोड़ रुपया सिर्फ पेट्रोल डीजल से लिया गया है। कहां गया है वो? नंबर 1। नंबर 2 वैक्सीनेशन की। वेट शट अप। अब मैं बोल रहा हूँ, बीच में मत बोलो आप, प्लीज बीच में मत बोलो, हम आपके बीच में नहीं बोले हैं, बीच में नहीं बोलो। अपना आपका टाइम है तो जवाब नहीं देते हो, आप मेरे बीच में बोलो। आप दोनों शांत हो जाइए, एक सेकंड। प्रोफेसर ये कांग्रेस के छुपे हुए प्रवक्ता, जिनको आज तक हम कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में जानते हैं, ये किस प्रकार से अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज कर रहे हैं? क्या अनपार्लियामेंट्री है, जरा बताओ। प्लीज बता दो जरा वो भी। आप ये बीच में क्यों बोलते हैं? इनको अपना टाइम बोल नहीं रहे हैं। 15 मिनट खराब कर दिए। आप अपनी बात बोलिए। विश्वास प्राप्त करने के बाद जो पार्टी सत्ता में आई है उसको आप शत करवाएंगे? नहीं, किसी को कोई ऐसे नहीं बोल सकता। बोलते नहीं है, आप अपनी बात रखिए ना कौशिक साहब, प्लीज। ओके, मैं कह रहा हूँ 21 लाख करोड़ रुपया इन्होंने 7 साल में योगेश कौशिक लोगों से ठीक है, और वो 21 लाख करोड़, प्रोफेसर साहब वो हमें तय कर 21 लाख करोड़, रुक जाइए, 21 लाख करोड़ रुपया कहां से आया, कहां गया है, इसका जवाब इनके पास नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूं जो एक कह रहे हैं इस महामारी के अंदर, इस महामारी से पहले ही ऑलरेडी
हम लोग धरातल की तरफ नीचे जाने लग गए थे, वहीं से हमारा काम खराब हो गया था। ये महामारी आने से पहले हमारी बेरोजगारी बढ़ गई थी। इकोनॉमी की बात करते हैं। जब बेरोजगारी बढ़ गई थी तब इन्होंने वी शेप इकोनॉमी की बात की थी। उस वी शेप इकोनॉमी का क्या हाल हुआ सब लोग जानते हैं। हाँ। और महंगाई, सिर्फ आप तो तेल और इनकी बातें कर रहे हो, मैं बताता हूं असली महंगाई कहां बढ़ी है जिससे देश बर्बाद होगा भी। वो बर्बाद होगा जो लोहे का रेट है वो 36 रुपए की बजाय आज के दिन 65 रुपए केजी हो गया है मार्केट में। वो लोहा जो कंस्ट्रक्शन में काम आता है, दो ही जगह ज्यादा हैं जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड लोग काम करते हैं। एक तो हमारा कृषि का एरिया है और दूसरा हमारा एरिया जो है कंस्ट्रक्शन का है। उस कंस्ट्रक्शन में जब 65 रुपए रेट लोहे का हो गया है, 400 रुपए से ऊपर सीमेंट चली गई है, जो बजरी जो 1100-1200 रुपए में आती थी वो रोड़ी, वो 6000 रुपए से ऊपर चली गई है। वो कंस्ट्रक्शन के सारे प्रोजेक्ट जो सरकार के थे, मैं प्राइवेट की बात ही नहीं कर रहा, सरकार के सारे प्रोजेक्ट 2 गुना हो जाएंगे। वो प्रोजेक्ट 900 प्रोजेक्ट सरकार को बंद करने पड़े हैं अपने, जिनको 2022 में कंप्लीट करना था, उनका जवाब नहीं दे पाएंगे ये। और जब वो बंद हो रहे हैं तो उनकी वजह से लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा बात का जवाब ले है, लोगों की परेशानियां इससे बढ़ रही हैं। ठीक है, ये उसकी बात कभी नहीं करते। ठीक है सतीश नंबरदार जी, बहुत अनोखे तरीके से दिन भर आप लोगों का प्रदर्शन हमने देखा। किसानों ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा और जवाब मांगा। मांगना भी चाहिए, सरकार को चुनकर भेजने का हक है तो जवाब भी उन्हीं से मांगा जाएगा। लेकिन अभी जो कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि आप लोगों के आंदोलन में कुछ बचा नहीं, इसलिए आप लोग अब मुद्दे ढूंढ रहे हैं, क्या ये जो कह रहे हैं उसका जवाब दें आप? सबसे पहले तो केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार आज पूरे दिन लोगों ने देखा किस तरह विफलता की तरफ बढ़ रही है। जो इन्होंने एक संसद सदस्य के इलेक्शन से बचने के लिए एक मुख्यमंत्री तक बदलना पड़ा। ये किसानों का क्या हिसाब लेंगे? किसान तो कल भी कमा के खाता था, आज भी कमा के खाता है। और ये लड़ाई जो किसान आंदोलन है, किसान कल भी अपने लिए लड़ रहा था और आज भी अपने लिए लड़ रहा। जो महंगाई थी, जो महंगाई के लिए आज किस तरह पूरा देश किसानों के साथ हमदर्दी के साथ रोड पे खड़ा रहा। और आपने देखा होगा जो बोलते हैं कि आज कैबिनेट में फेरबदल किया गया, क्यों किया गया? ये नकारे हैं, निकम्मी सरकार है आज, इसलिए आज ये बदलाव करना पड़ा। और ये बदलाव करने से इकोनॉमी की नहीं बढ़ने वाली। अगर एक सोचते हैं पशु को दूध बांधने से दूध ज्यादा देगा, ये भूल है। ये लोगों को सड़क पर गलाने वाली बातें हैं। आज देश के हालात ये हो गए हैं महंगाई में। आज देखते हैं आप जगह जगह छोटे छोटे बच्चे, आप अपनी गाड़ी रोकिए, वो बोलेगा कि अंकल 2 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है, आप 10 रुपए दे दीजिए। ये सरकार में आज तक जिस तरह का लोगों का शोषण हुआ है, आज तक कभी भी किसी भी आज आप लोगों ने उज्ज्वला योजना को लेकर भी काफी प्रदर्शन किया। योजना में मेरी माताएं जो बोलती थी मोदी को अपना बेटा समझती थी, आज बोलती है ये बेटा ही, तो ये सपूत बेटा, ये कपूत कैसे होगा जो हमारी 2 जून की रोटी कोई सिलेंडर में डलवाने के लिए। 2 सवाल आ गए हैं प्रोफेसर साहब। अब मैं ओंकार सिंह के पास जा रही हूँ। ओंकार सिंह जी, बेतहाशा महंगाई कब तक का जवाब आपने सुना प्रोफेसर साहब से। इनेलो को क्या लगता है कब तक ये आम जनता जो है वो महंगाई की मार झेलती रहेगी? हेलो सिंह साहब बोलिए, मैं सुन रही हूँ। अनामिका जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, पुरजोर आ रही है, बोलिए सर। अनामिका जी, मेरा कहना है कि ये बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता हैं, इनको एक चीज की तो ट्रेनिंग दी गई है कि जब भी कहीं फंस जाते हैं वहाँ मुद्दा भटकाने की बात कर लो या फिर कांग्रेस के शासनकाल पे चले जाओ। ये वही लोग हैं जो 2013 में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर आधे नंगे होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। और मैं बताना चाहूंगा पिछले 1 साल में डीजल की कीमत 25 रुपए से ऊपर बढ़ चुकी है, पेट्रोल की कीमत 30 रुपए के करीब बढ़ चुकी है। लेकिन ये कहते हैं कि हमने वैक्सीनेशन करना है, इसलिए हमें टैक्स की जरूरत है, डीजल पे लगा रहे हैं। इनसे मैं ये पूछना चाहूंगा, 35,000 करोड़ रुपए इन्होंने वैक्सीनेशन के लिए पिछले साल के बजट में रखे थे। और पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर तकरीबन 60,000 करोड़ लगने हैं। अगर हम 140 करोड़ जनता के बजाय 180 करोड़ जनता का प्रोविजन लगा के चले, कुछ फालतू ले ले इंजेक्शन जिसमें वैक्सीनेशन खराब भी हो जाती है, तो पूरे बजट के लिए 60,000 करोड़ रुपए चाहिए। 35,000 करोड़ रुपए का भी हमने रखा हुआ है और 20,000 करोड़ का इनका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी आज की डेट में महामारी में हमारे को संसद की नई की जरूरत नहीं है। हमारे को नेता चाहिए ऐसा जो हमारे देश को बचा सके। संसद हमारे को पुरानी भी चल जाएगी। ये कहते हैं
कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। ये कितना झूठ बोलेंगे। इन्होंने पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हम कोरोना काल में 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं। उस पैकेज को डिफाइन करने के लिए प्रधानमंत्री जी टीवी स्क्रीन पर आए और 5 बार निर्मला सीतारमण जी भी टीवी स्क्रीन पे आई, लेकिन वो 20 लाख करोड़ रुपए किसको मिले, कैसे उसका फायदा पहुंचा, इकोनॉमी में क्या हुआ 20 लाख करोड़ रुपए का, ये आज तक कोई भी नहीं बता। इनका सवाल भी नोट कीजिए। हाँ। और जहां तक आपकी बात है, आज आप देख लो गैस की सब्सिडी खत्म हो चुकी है। गैस की सब्सिडी खाते में आती है 7 रुपए 50 पैसे। गैस का सिलेंडर कहाँ चला गया। और मेरे भाई बता रहे थे कि लोहा, सीमेंट, रेत, इन चीजों के रेट तो डबल से भी ऊपर हो चुकी हैं। और बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि ज्यादातर लेबर जो अनकंस्ट्रक्टेड में है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है, और लेबर अगर भूखी मरेगी, जब काम करने बंद कर देंगे तो अल्टीमेटली विकास जो असर है उसका लेबर पर पड़ेगा। ये महंगाई जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सरसों का तेल ले लो, कहाँ 80-90 रुपए लीटर था और आज 200 रुपए से ऊपर है। 250। सरकार अपनी जिम्मेवारियों से बच रही है। और ये बीजेपी के जितने प्रवक्ता इनको विशेष ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हट रही है। प्रोफेसर साहब ये सवाल भी नोट करें, मैं आऊंगी आपके पास। अमरदीप बरार हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। अमरदीप साहब, एक मजबूत विपक्ष से ये उम्मीद की जाती है कि वो जनता की आवाज बने। महंगाई के मोर्चे पर आप वो आवाज बन पाए या नहीं? अनामिका जी, आज महंगाई से जो हमारे देश का और प्रदेश का हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है, वो सभी को पता है। और कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारी साइकिल यात्रा भी है 10 तारीख को। अभी हमारी महिलाओं ने, यूथ कांग्रेस ने, सबने मिलकर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में प्रदर्शन भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन ये सरकार है, जो सरकार को समझना पड़ेगा कि एक तो हमारे प्रदेश में कोरोना के कारण इतने लोग बेरोजगार हो चुके हैं कि उनके घर का खर्चा चलना, उनके घर पर दाल रोटी चलना मुश्किल हो गया है। लेकिन ये किसी भी तरह से ये हम दो और हमारे दो की सरकार बनकर रह चुकी है। इन्होंने किसान का भी गला घोटने का काम किया। क्या प्रदर्शन किए सर आपने अभी तक? दाम बढ़ा दिए इन्होंने। महंगाई के मोर्चे पर अभी तक आपने क्या काम किया सर? केवल सरकार से ही क्यों पूछे, आपसे क्यों नहीं पूछे कि आपने सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या किया? नहीं, अनामिका जी, आपने शायद सुना नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हमने देखा भी, ताली थाली बजाकर बस हो गया। आपसे बड़ा प्रदर्शन तो किसानों ने आज कर दिया, पूरे देश ने देखा। आपने ताली थाली बजाई, हो गया। आपने एक तंज कसा कि ताली थाली बजवाने वालों महंगाई कम करो, बस एक लाइन खत्म। उसमें भी कहीं से खबर निकल कर आ गई, जो हम कल से लगातार अभी तक दिखा रहे हैं कि 500 रुपए में भीड़ जुटाने के लिए महिलाओं को बुलाया गया। उन महिलाओं ने यहाँ तक कहा कि आप भी बुलाइए, 500 रुपए दे दीजिएगा। अरे देखिए जी, ये बीजेपी के रैलियों में होता है ये कार्य, ये कांग्रेस के ठीक है। आपसे बड़ा प्रदर्शन किसानों ने आज कर दिया, आपसे ज्यादा संख्या में सड़क पर थे। वो बोलते नहीं बन पा रहा है, बीजेपी प्रवक्ता से उनको जवाब देते नहीं बन पा रहा है। अनामिका जी, जो प्रदेश के किसान है वो भी हमारे प्रदेश के किसान ही है ना, तो क्या हो गया फिर? अगर प्रदेश के किसानों ने किया है प्रदर्शन, भी सरकार का विरोध किया है, तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, बहुत कुछ हो गया सर, बहुत कुछ हो गया सर। फिर वो ऐसे तो बीजेपी कह देगी कि आपने कल ताली थाली बजा दी तो क्या कर लिया आपने। ये क्या बात होती है सर? आप एक तरफ तो कहते हैं हम मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और दूसरी तरफ वो धर्म आप निभाते हुए नजर नहीं आ रहे सर। छिटपुट कहीं पर कुछ हो जाता है, खाना पूर्ति भर महसूस होती है कि खाना पूर्ति कर दिया कांग्रेस ने। आ रही हूँ प्रोफेसर साहब, ढेरों सवाल हो गया मुझे। आप या तो आप बोलते रहेंगे, आप मेरी बात मुझे सुनिए, बोलने का सवाल तीखे लग रहे हैं क्या सर? बोलूंगी तो जरूर, मौका दे रही हूँ ना, तो फिर आप वहाँ पे अपने सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, फिर या तो आप सवाल ही करते रहिए, अगर आपने अभी भी जवाब नहीं दे रहे, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। अनामिका जी, हर ब्लॉक स्तर पर, हर जिला स्तर पर हम प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी, और पूरे जोर शोर से इनका विरोध। और जहां तक की बात है किसान भाइयों की, तो जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उस पर जो विरोध हुआ है, मैं इनको बताना चाहूंगा, बीजेपी सरकार को भी ये पता होना चाहिए कि जो किसान है उसके लिए पेट्रोल और डीजल बहुत जरूरी है। डीजल अगर एक
1 एकड़ जमीन में किसान को बिजाई तक कटाई तक डीजल का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो उसको 7-8 हजार रुपए तक का खर्चा करना पड़ता है। और हमारे प्रदेश में बिजली का क्या हालात है ये भी आपके सामने है। तो ये सब तो सरकार करेगी ना जी, सरकार को करना चाहिए। बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार, जिस पर हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है, उनको सत्ता हासिल करवाइए। ये सारी समस्याओं का हल तो इस सरकार को ही करना पड़ेगा ना। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर किसानों की आवाज, हमारे प्रदेश के नागरिकों की आवाज उठाती है। वो मजबूती दिखनी भी चाहिए सर, वो मजबूती दिखनी भी चाहिए। प्रोफेसर विदु रावल, ढेर सारे सवाल हो गए तो आपको ज्यादा वक्त देना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं सीधे आप ही के साथ आती हूँ सर, बस 2 मिनट और रुके, आप ही के साथ लौट रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक। महंगाई पर आइए पैनल के पास एक बार फिर लौटते हैं। प्रोफेसर साहब आपके पास आना था, एक एक करके सबको जवाब दे दीजिए। हेलो प्रोफेसर विदु रावल, आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है मुझे। सबको जवाब दे दीजिए सर। देखिए, कांग्रेस के पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता रहे योगेश कौशिक जी ने ये उनको याद दिलाना चाहूंगा मैं कि हजारों करोड़ के ऑयल बॉन्ड जो छोड़ गई थी उनकी फेवरेट पार्टी, उसकी भरपाई कहां से हुई है? उसकी भरपाई इसी सरकार ने। सतीश जी रुक जाइए, हाँ। में जो पहले सबके जवाब ले लीजिए, रुक जाइए। हाँ बोलिए सर, बोलिए। अनामिका जी, मैं अनइंटरप्टेड समय चाहूंगा आपसे। बिल्कुल, आप बिल्कुल। औरों को एक अच्छी एक्सटेंड कर रहे हैं, मुझे भी कीजिए जी। विदेशों में जिस प्रकार से जो हमने तेल का कर्ज जो इतना सारा छोड़ कर गई थी, उसकी भरपाई कहां से होगी? 27 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस समय लाइन अप हैं, वो कहां से होंगी भरपाई? इससे बड़ा सवाल आप इसका एक मानवीय पक्ष देखिए। ये वैश्विक महामारी के समय में सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और वो अर्थव्यवस्था के बावजूद भी देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ी संख्या में गरीब आबादी रहती है। 80 करोड़ लोगों को कौन से देश की कौन सी सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे पा रही है? वो कैसे आ पा रहा है? वो कहां से आ पा रहा है? वो कौन सी कीमतों से आ पा रहा है? मैं आपसे भी ये सवाल पूछता हूँ। इसके अलावा मेरा ये सवाल है, कितना बड़े स्तर पर 135 करोड़ की जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, बड़ी स्मूथली चल रही है, जो हर रोज जिस प्रकार से बड़े अच्छे तरीके से हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, वैक्सीन सबसे ज्यादा लोगों को दे चुके हैं, वैक्सीनेट कर चुके हैं, वो भी तो आ रहा है। सेना के नवीनीकरण की बड़ी जरूरत थी। देश दोहरी चुनौतियों को झेल रहा था, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन, और देश के सैनिकों के पास 1857 की राइफलों के साथ वो खड़े थे। उसके सेना का नवीनीकरण होना था, सेना को नए आधुनिक हथियार दिलवाने की बात थी, वो कहां से होंगे? यहाँ तो हमारे देश के पिछले जो सरकार के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने तो संसद में खड़े होकर ये कह दिया था कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है लड़ाकू विमान 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान खरीदने के। हमारे देश के पिछले रक्षा मंत्री जी ए.के. एंटनी साहब ने, कांग्रेस के रक्षा मंत्री जी ने तो कहा था कि हम तो बॉर्डर से लेकर बॉर्डर पर रोड डेवलपमेंट का काम ही नहीं करते, हमें डर है कि अगर हम रोड बनाएंगे तो कहीं उसका इस्तेमाल कर नहीं, रुक जाइए सर, रुक जाइए, आ जाऊंगी। सब लोग नोट करें, कृपया नोट करें। नोट कर लीजिए बराबर सर, नोट कर लीजिए। जो भी झूठ लग रहा है आपको, आप बाद में बोलिएगा। हाँ सर बोलिए, प्रोफेसर साहब बोलिए। पिछले कांग्रेस के पूरे शासनकाल में पूरे एक दशक तक एक दहाई के आंकड़े की इन्फ्लेशन देखी है इस देश ने। इस समय क्या है इन्फ्लेशन? क्या एक बार भी 10% तक पहुंची है? यहाँ 18% महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। शास्त्रीय प्रधानमंत्री के समय में मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस बात का जरूर संज्ञान लिया जाए कि देश के अंदर अभी पिछले 7 सालों में किसी भी प्रकार से टैक्स कलेक्शन हो, रेवेन्यू कलेक्शन हो, किसी प्रकार से भी जो राजस्व इकट्ठा हुआ है, उसका एक एक पाई जो है वो देश के हित में लगी है, वो देश की जनता के हित में लगी है। एक भी घोटाला नहीं हुआ है। वो याद करें उस समय जब रोज एक के बाद एक घोटाले आए। मेरे युवा एक बार अपने समय का इंतजार करेंगे, धैर्य सीखेंगे। रुक जाइए बस 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। घोटाले आप देखिए 70,000। 2 मिनट सर, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, आ रही हूँ सर, 2 मिनट रुक जाइए। 11 लाख करोड़ का घोटाला आप याद कीजिए, किस प्रकार के सर टाइम ही नहीं मिलता सर। सर सुनिए ना, प्रोफेसर साहब सुनिए ना, देश का पैसा तभी तो आप सर ठीक है, सब मान लिया, सब सिर आंखों पर प्रोफेसर साहब चलिए सब मान लिया, तभी तो आपको चुना ना। अब क्या कह रहे हैं, महंगाई नहीं कम होगी? आपके हिसाब से महंगाई है ही नहीं सर। देश के
देश के नागरिकों महंगाई है या नहीं? पाई आज देश में विकास में लग रही है। एक भी सर महंगाई कम होगी कि नहीं, सीधा सवाल है, बताइए ना। हो रहा है, हमने कॉस्ट कटिंग की है, हमारे यहाँ पर लाल बत्ती। सर हमारा तो कॉस्ट कटिंग करके भी बजट बिगड़ गया है सर। महंगाई है या नहीं, हाँ या ना? आप ये बताइए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी महंगाई है या नहीं? 37-38 कमाल है प्रोफेसर साहब, आप बोले ही जा रहे हैं, आप बोले ही जा रहे हैं सर, जवाब ही नहीं दे रहे, आप जवाब नहीं दे रहे, फिर कहेंगे समय नहीं दिया। समय में 1.5 और 2 किलोमीटर एक दिन मैं बताता हूँ। नहीं, एक सेकंड आ रही हूँ मैं। कैसे हम भूल जाए? महंगाई है या नहीं? करोड़ लोगों को के लिए देश के अंदर। प्रोफेसर साहब आवाज मिल रही है मेरी, आप सवाल को इग्नोर कर रहे हैं। सर आपके हिसाब से महंगाई है ही नहीं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि महंगाई नहीं। तो महंगाई आप कब कम करेंगे? कंट्रोल में है। आप कब महंगाई कंट्रोल में है। कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। ठीक है, हो गया, बस ठीक है। ओंकार सिंह नोटों से आपके हिसाब से कंट्रोल में है। अगर तो आपके पास पैसा बहुत होगा, इसलिए आपको लग रहा है उनके लिए गरीब जनता इस देश में बहुत दुखी है। बारी में उनके लिए बोलना तो सर आपके लिए मुश्किल दिख रहा है। रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। महंगाई कंट्रोल में जब आपने ये कह दिया तो बाकी के जवाब का कोई मतलब ही नहीं बनता ना सर। अब कंट्रोल पर आगे बढ़ते हैं, ईश्वर करे कंट्रोल में हो, लेकिन अगर इसे कंट्रोल कहते हैं तो फिर क्या ही बोले आपको। एक मिनट, हाँ आ रही हूँ सर। अमरदीप जी कुछ कह रहे थे। अनामिका जी, मैं प्रोफेसर साहब को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में इतने महीने साल नहीं हुए सरकार में जिन्होंने घोटाले किए हैं। रजिस्ट्री घोटाला इन्होंने किया है, दान घोटाला, बीच में मत बोलना प्रोफेसर साहब। ठीक है, हो गया। नहीं, मैं घोटाले पे आई नहीं थी। नहीं सर, घोटालों पे बात नहीं करनी मुझे, केवल आज कॉमन मैन की आवाज उठानी है। महंगाई पर कंट्रोल कब? बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल में है। क्या मजाक चल रही है? क्या मजाक चल रही है? महंगाई आप दोनों शांत हो जाइए, कुछ नहीं हो रहा है महंगाई के मोर्चे पर। आप दोनों से एकदम शांत। अरे आप घर में खाते क्या है? आप उसको बाजार में खरीदने नहीं जाते क्या? कितने रुपए में मिलती है दाल? पता है आपको पेट्रोल का क्या रेट है? पता है आपको? अरे आप कैसे कह सकते हैं महंगाई पेट्रोल में है? एक सेकंड प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। 5 मिनट वेस्ट कर दिया आपने। अरे प्रोफेसर साहब, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, शांति रहिए और सुनने की हिम्मत रखिए। बताइए उसको सुनने की हिम्मत रखिए। प्रोफेसर साहब, अगर आवाज मिल रही है तुरंत शांत हो जाए, मुझे फिर म्यूट करना पड़ जाएगा। प्रोफेसर साहब सुनिए मेरी बात। प्रोफेसर साहब, डील नहीं की आपने, अमरदीप डील नहीं की आपने। सर आप लोग आपस में ऐसे बात करते रहेंगे, डिबेट कैसे आगे बढ़ेगी? अरे भाई जी, राफेल डील नहीं की आपने। अरे फ्रांस ने बैठा दिया, फ्रांस ने जांच बैठा दिया, आप भी बैठाइए। राफेल में तो घोटाला की आप जांच बैठाइए, सामने आ जाएगा। अमरदीप एक सेकंड रुकिए। अरे बैठिए, आप लूट के खा गए हमारे देश को, हमारे देश को लूट के खा गए आप, देश को लूट के खा गए आप। अब भी आप हमारे देश को लूट रहे हैं। के लिए यहाँ पर एक काम चल रहा है, हम अलग तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं क्या लोगों को? आप कैसे बोल रहे हैं? प्रोफेसर साहब सुनिए एक सेकेंड, प्रोफेसर साहब सुनिए एक सेकेंड, प्रोफेसर साहब सुनिए एक सेकंड। एक छोटा सा सवाल था, महंगाई पर कंट्रोल कब? आपने कहा महंगाई कंट्रोल में है। आगे बढ़ने दीजिए डिबेट को, प्लीज आगे बढ़ने दीजिए आप दोनों। कौशिक साहब, मैं एक बात बता रहा हूँ। नंबर 1 तो आ रही हूँ, ओंकार सिंह जी आ रही हूँ सर। प्रोफेसर साहब इनको 1 मिनट दे रही हूँ, फिर आप ही के पास आ रही हूँ। कौशिक साहब, प्रोफेसर साहब नाराज हुए थे, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कह रहे थे। मैंने शटअप बोला था। शटअप का मतलब सिर्फ हिंदी में ये होता है महंगाई पर। नहीं, मैं उनका वहम क्लियर कर देता हूँ, पढ़े लिखे हैं वो। अब आगे की बात करता हूँ। मैंने जो सवाल किए थे उसका किसी का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। मैंने कहा लोहा महंगा हो गया, रोड़ी महंगी। क्या झूठ बोल रहे थे? अरे मैं कह रहा हूँ अभी देखना आप क्या क्या रेट बढ़ने वाले हैं। अभी हो गया, अभी तो बढ़ गए हैं। प्रोफेसर साहब मैंने उनको रोक दिया। अभी तो इनका मकसद हल होता है ना, ये तो चाहते ही नहीं कि कोई बताए बात। ये झूठ बोल के निकल जाना चाहते हैं, सकरे रास्ते से झूठ बोल के निकल जाना चाहते हैं। मैं सच्चाई बताऊंगा अभी। ये झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं इंटरनेशनल महंगाई है। मेरे लिए ये मुद्दा नहीं है। उन्होंने शटअप बोला, मैंने चुप करा दिया। कॉमन मैन कब तक कंगालियत झेलता रहेगा? महंगाई कंट्रोल कब? ये मेन सवाल है। मैं पैनल में किसी को इस सवाल से इधर उधर हिलने नहीं दूंगी। इसी पर सवाल जवाब होगा और आपको इसी पर जवाब देना पड़ेगा और अपनी बारी का इंतजार करें प्लीज। लास्ट टाइम मैं ये अपील कर रही हूँ, लास्ट टाइम। क्रूड ऑयल आज भी कांग्रेस के टाइम से सस्ता है, लेकिन तेल आज भी महंगा है। नंबर 1। नंबर 2,
सरसों का रेट जो है, सरसों तेल की जो बात हो रही है वो 200% बढ़ गया है। नंबर 3, दालें बढ़ गई हैं, और तो और बातें छोड़ो, जो प्लेटफॉर्म टिकट है वो बढ़ गई है। ये बढ़ेंगी, ये नहीं रोकेंगे, नहीं रोक सकते। मैं उसका रीजन बता सकता हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी 2 सेकंड दे देना मुझे, 2 मिनट। वो रीजन ये है, ये पूरी की पूरी तेल कंपनी को अदानी अंबानी जी के हाथ में देने जा रहे हैं। नंबर 1 पार्ट ये है, ये मजबूरी है इनकी। अब नंबर 2 बताता हूं मैं। नंबर 2, ये जो मछली मार्केट नहीं है, प्लीज आप लोग शांत रहिए। खाने पीने की चीजें जो हैं वो इसलिए महंगी हो रही हैं कि वो सारा का सारा पूरी की पूरी चीजें ये अदानी के गोडाउन को देने वाले हैं और अदानी जी उसका बिजनेस करने वाले हैं। और अगर ये नहीं मानते मेरी, तो मैं अभी एक उदाहरण देता हूं। अभी पतंजलि ने एक इंडस्ट्री खरीदी है जो 12,000 करोड़ जिसने कर्ज लिया था, और उसने अपने आप को बैंकरप्ट कह के, और वो 4,000 में बिकी, और 4,000 में उस कंपनी को खरीदा है बाबा रामदेव जी ने। और रामदेव जी ने 1,000 करोड़ उसी बैंक से लिया जिसका वो खा गए थे, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया था 1,000 करोड़, उससे लोन लेके वो खरीदी है। और विद इन 3 मंथ्स उसी के जिसके शेयर रेट 12 रुपए हो गए थे, उसके रेट 1,500 रुपए हो गए हैं। ये इनका इंटरनल घपले हैं सारे के सारे। जिस दिन शुरुआत होगी, जिस दिन कोई आएगा, उस दिन इनको पता लगेगा जो झूठ बोल रहे हैं ना। अभी मैं फाइनेंसिस की एक धज्जियां उड़ा दूंगा आपकी, अगर मुझसे बात करोगे तो। फाइनेंस की आपको किसी को नॉलेज नहीं है। फाइनेंस आपने देश का बर्बाद करके छोड़ दिया है। एनपीए कितना हो गया है? आप हर साल 5 लाख करोड़ रुपया इन लोगों को दे रहे हैं, इन जो जिनको इंडस्ट्रीज कह रहे हैं उनको दे रहे हैं अपने भाइयों को। ओंकार सिंह बोलिए। आ रही हूँ सर, इनके बाद आ रही हूँ। ओंकार सिंह जी बोलिए। अनामिका जी, बहुत अफसोस की बात है मेरे भाई प्रोफेसर साहब, महंगाई की बात है मेरे भाई प्रोफेसर साहब, महंगाई को मानने की बजाय महंगाई को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि महंगाई इसलिए हो रही है क्योंकि हमने आधुनिकीकरण किया सेना का। तो मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूं, जो हमने 3 युद्ध लड़े और 3 जीते, क्या लाठी डंडों से लड़े थे? उस वक्त की जो बेस्ट तकनीक थी वो हमारे पास थी। ये आपका कर्तव्य है, आप इस पे काम करोगे। और मैं बताना चाहता हूँ, आंकड़ों से सिर्फ जनता का पेट नहीं भरता। आज रोटी के लिए जनता के पास पैसे नहीं है। आज जिस रेट का सामान हो चुका है, जनता खरीदाने के लिए मजबूर हो चुकी है, उसके पास पैसे नहीं है। और मैं बताना चाहता हूँ, आज इस वक्त जनता ये हालत है कि वो 2 रोटी खाने को विकास समझ रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप जब भी महंगाई की बात आती है, आप कहते हो हमने ऑयल बॉन्ड इन्होंने खरीद रखे थे। जब कोई सरकार आपको चुना, इसलिए चुना क्योंकि कांग्रेस में कुछ कमियां थी, तभी तो आपको मौका दिया। और उस सरकार के अगर दायित्व आपके पास आए, उस दायित्व की, उस सरकार की संपत्तियां भी आपके पास आई हैं। आप ऑयल बॉन्ड की बात करते हो, उस सरकार के जितने बेनिफिट्स थे वो भी आपके पास आए हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब भी कोई बात होती है, 70 साल की बात करते हैं, क्या आपके शासन से पहले हम लोग पत्ते बांध के घूमते थे? क्या लड़ाई डंडे से होती थी हमारी? उस टाइम भी हमारे पास हथियार थे, उस टाइम भी हम विकसित थे। लेकिन ये लोग क्या है, इनको जवाब जहां भी देना पड़ता है वह कांग्रेस के भूतकाल में चले जाती हैं। अगर कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो इनको ना चुनते। और मैं अपने भाई कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी बहुत कदर करता हूं। वो कह रहे थे हम विपक्ष की सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। इस भूमिका का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इनके 31 MLA हैं। इनेलो का एकमात्र एमएलए था भाई अभय सिंह चौटाला, उन्होंने किसानों के हक में अपना इस्तीफा दे दिया। अगर कांग्रेस के 31 MLA इकट्ठे होकर इस्तीफा दे देते तो हरियाणा की सरकार कहीं ना टिकती। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी क्योंकि मिले हुए हैं, इन्होंने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव ले आए। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो अनामिका जी उसके 6 महीने के बाद सरकार को दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं झेलना पड़ता। इन्होंने जानबूझकर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए जब इनके पास आंकड़ों का खेल नहीं था, जब संख्या पूरी नहीं थी, तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेके आए? ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपस में मिले हुए हैं। इस वक्त जनता रही है, महंगाई के काम में उनका तेल जनता का निकल रहा है। देश में इस तरह का माहौल पैदा हो गया, जो पहले लोग गांव से शहर की तरफ कमाने आते थे, लेकिन आज हर आदमी को जो गांव का उसका टूटा फूटा घर था, जो उनकी जमीनें थी, ये मोदी सरकार ने, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने उनकी कीमत याद दिलवा दी। अब वो गांव में जैसे शहर में सब भूखे मर रहे हैं, और तब गांव में कम से कम एक अपना घर है, जमीन है, उससे ही अपनी रोटी खा लेंगे। क्योंकि सरकार ने
पिछली सरकार में 16-17 हजार रुपए सेंसेक्स रहता था, लेकिन आज सेंसेक्स 50,000 से ऊपर है, लेकिन लोगों की जेब में पैसा नहीं। जो कुछ उद्योगपति हैं जिनकी संपत्ति 200% बढ़ने का काम इस सरकार में हुआ है, और जो चीजें 12% वैट पे मिलती थी आज उसको 28% वैट पे खरीदना पड़ रहा है। बैंकों का एनपीए किस तरह इन्होंने माफ करने का काम किया, ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों की सरकार है। और मैं आपको आज एक बात बता देना चाहता हूं, हर बात का हिसाब होगा। किसान सरकार आएगी और हर बात का हिसाब लेगी, हर बात की जांच बैठेगी। इस बात को भूल जाइए। आज किसान इतना जागरूक हो चुका है और किस तरह लोग इस देश को लूटने में लगे हैं। कभी कांग्रेस का नाम, और मैं अपने कांग्रेस के साथियों को बता देना चाहता हूं, उन्हें कौन सी भूख हड़ताल कर दी किसानों के हक में, कौन सी महंगाई के उसमें भूख हड़ताल कर दी। आते हैं 1 घंटे का प्रदर्शन किया और मीडिया में अपना चेहरा दिखाया, अपने घर जाने का काम करते हैं। इस तरह देश बचाया जाता है। किस तरह बीजेपी के एक पैसा तेल बढ़ता था, किस तरह आप नंगन होकर घूमते थे और आप अपने घर जाने का काम कर रहे हैं। जवाब ले लेती हूँ मैं सबसे, कांग्रेस और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए आपके सवाल थे, आप दोनों जवाब के लिए सवाल को नोट करें। प्रोफेसर साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, सबका जवाब दें। और एक सवाल मैंने पहले भी पूछा था बीजेपी प्रवक्ता से, आज आपसे फिर पूछ रही हूँ, क्योंकि आज उसी मुहाने पर आकर हम खड़े हो गए हैं। सपने भविष्य के दिखाते हैं और वर्तमान की बात करते हैं तो भूतकाल में चले जाते हैं। आपका सवाल क्या है? मैं सुन नहीं यही पाया है आपका सवाल सर। सपने भविष्य की दिखाते हैं, जब वर्तमान की बात करते हैं जैसे मैं आज कर रही हूँ तो भूतकाल में चले जाते हैं। तो कई ऐसे मसलों पर हमने देख लिया। देखिए भूतकाल पर ही भविष्य का निर्माण होता है। जिस प्रकार की परिस्थितियां, उन परिस्थितियों को नहीं नकारा जा सकता। हवा में महल नहीं बनते। वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है, अभी तक तो यही चल रहा है। महल बना रहे हैं। हर वाक्य में टोकेंगे तो इसी तरह महल बनते थे। एक सेकंड रुक जाइए, मैं चुप हो जाता हूँ। आप अपनी बात कर लीजिए। मुझे हर वाक्य में टोकेंगे तो कैसे चलेगा? जवाब दीजिए सर। जवाब नहीं मिलेगा तो जरूर टोकेंगे। किसको टोकेंगे? जवाब देने दीजिए। सरकार में आपको चुना है मैंने। जवाब देने दीजिए। हाँ। देखिए ये परिस्थितियां, ये अनप्रेसिडेंटेड परिस्थितियां हैं, ये सामान्य परिस्थितियां बिल्कुल नहीं है। ठीक है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली समस्याएं हैं। ठीक है। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान केवल अपने बूते खड़ा ही नहीं है, आगे बढ़ने का बूता रख रहा है। ठीक है। इसमें कुछ वी हैव टू टेक समथिंग विद पिंच ऑफ सॉल्ट। कुछ चीजों को हमें जो है थोड़ा सा सामान्य तौर पर देखना चाहिए। ठीक है। इसके बावजूद भी तेल की कीमतों में किस प्रकार की वृद्धि होगी सरकार के संज्ञान में है। लेकिन उससे बड़ा विषय ये है कि कांग्रेस की सरकारें, केरल की सरकार, ये सबसे ज्यादा स्टेट का टैक्स लगाए हुए हैं। तो वो तो कम करें। हाँ। हरियाणा के अंदर ये ठीक है। जवाब अरे आप हरियाणा की बात करिए ना, हरियाणा में कम करिए। 49% है, 39% टैक्स लेकर ये यहाँ पर प्रीचिंग कर रहे हैं। देखिए अरे आप हरियाणा की बात करिए प्रोफेसर साहब। तो बताए तो सही, 39%। सबसे ज्यादा महंगा तेल कौन से प्रदेश में है बताएं तो सही? पूरे देश हरियाणा में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा महंगा तेल किसकी हरियाणा सरकार है? में। छत्तीसगढ़ में। किसकी सरकार है? झारखंड में। किसकी सरकार है? केरल में। बताएं तो सही। ठीक है। देश को ठीक है। अब आप रुकिए प्रोफेसर साहब, एक सेकंड प्लीज कोई नहीं बोलेगा। एक सेकंड। क्या ये मुफ्त वैक्सीनेशन कर रही है क्या? हाँ प्रोफेसर साहब बात सुनिए सर, बात सुनिए सर। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। रुक जाइए, मेरे पास वक्त की भी पाबंदी है थोड़ा, तो आपने जवाब दे दिया। और आप नहीं अमरदीप जी अपनी बारी में, प्लीज अपनी बारी में रुक जाइए। मैंने उनको भी चुप करा के रखा हुआ, तो एकदम शांत बैठे थे, एक शब्द नहीं बोले। प्रोफेसर साहब बहुत संक्षेप में कुछ पॉइंट टू पॉइंट सवाल है जिसका जवाब चाहूंगी सर। और किसी पार्टी विशेष से नहीं हूं, आम जनता का सवाल उठा रही हूं और आम जनता के लिए ही जवाब चाह रही हूं आपसे, और बहुत संक्षेप में, तो आप बोलिएगा मत कि टोक रही हूं। ठीक है। आप नहीं मानते कि महंगाई आपके कंट्रोल में नहीं है? देखिए महंगाई कंट्रोल में है। महंगाई की जो स्थिति है वो संज्ञान में है। देश की जनता। शाबाश। क्या बात है का क्या मतलब है? नहीं एक सेकंड प्रकार से भूल जाएंगे। एक सेकंड प्लीज, मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी, मेरी बात सुने सर, मेरा ही बच्चे बोलने दीजिए प्लीज। अमरदीप जी रुक जाइए। क्या अमरदीप जी आप बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं क्या? रुक जाइए ना, रुक जाइए प्लीज। आप सबने अपने सवाल 1 घंटे तक पूछे, मेरे 3-4 छोटे सवाल है, मैं आधे मिनट में कंप्लीट कर लूंगी। प्लीज मुझे 30 सेकंड दीजिए, मेरा ही शो है, मुझे बोलने दीजिए। प्रोफेसर साहब ठीक है, महंगाई कंट्रोल में है, तो जो लोग कह रहे हैं महंगाई पर जो जनता त्राही कर रही है वो सब पागल है? नहीं, पागल नहीं है। कौन है?
जनता की जनमन समस्याएं हैं, समस्याएं संज्ञान में है, हम प्रयासरत हैं, हम कंट्रोल में है, तो समस्याएं जेन्युइन कैसे हो गई सर, और वो संज्ञान में कैसे हो गई? आप एक बात कीजिए ना सर। सुनिए, इन्फ्लेशन जो होती है देश के विकास दर के साथ जुड़ी हुई एक चीज है, देश के अंदर पर कैपिटा इनकम के साथ जुड़ी हुई चीज है। पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, हम पर कैपिटा इनकम की भी बात कर रहे हैं। हम नहीं, एक सेकंड, मेरे एक लास्ट बांग्लादेश से पीछे आ गए, प्लीज एक सेकंड, एक लास्ट सवाल, मैं आ रही हूँ, आप सबके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर साहब, कौशिक जी एक सेकंड, कौशिक जी प्लीज। प्रोफेसर साहब एक लास्ट सवाल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक महामारी में हम सब बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, सरकार भी गुजर रही है, आम आदमी भी गुजर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जितनी कोशिश करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, वो कारगर क्यों नहीं हो रही है, इस पर आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन उन कोशिशों का नतीजा नहीं निकल रहा है। हम ऑलरेडी फटेहाल हैं। रुक जाइए, सुन लीजिए, आपकी मजबूरियां आप समझ रहे हैं, लेकिन जनता की मजबूरियों को भी आपको समझना है। हम कोरोना वैश्विक महामारी की आपकी बात को स्वीकार करते हैं सर, लेकिन उसके बावजूद भी काम आपको ही करना है। तो ये स्वीकारोक्ति की भावना होनी चाहिए कि हाँ, महंगाई के मोर्चे पर हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी नीतियां कारगर नहीं हो रही हैं। ये कहने से क्यों डर लग रहा है आपको? नीतियां कारगर हैं तभी तो पर कैपिटा इनकम 1,35,000 कांग्रेस के समय था। आज हरियाणा का पर कैपिटा इनकम, बेरोजगारी बढ़ी है सर कोरोना काल में। प्लीज ये मत बोले, लोग हंस रहे हैं। रुक जाइए, नंबर 1 में बेरोजगारी में रहना। ठीक है अमरदीप जी, जल्दी से 20 सेकंड है सबके पास। अमरदीप जी 20 सेकंड बोलिए। नंबर 1 हरियाणा के नाम पर आपने चुनाव लड़ा था, 2 बार। अरे भाई, नंबर 1 हरियाणा, नंबर 1 हरियाणा। अमरदीप जी 20 सेकंड। बेरोजगारी में नंबर 1 ला दिया है। अरे आपने बेरोजगारी में नंबर 1 लाया हरियाणा। म्यूट कीजिए दोनों को। सतीश नंबरदार 20 सेकंड म्यूट कीजिए दोनों को। सतीश नंबरदार 20 सेकंड। अगले 500 वर्ष रुक जाइए प्लीज। 20 सेकंड है और बीच में जो बोलेगा उसका 1 सेकंड भी नहीं है, ध्यान से सुनो। उस टाइम की सरकार पर आरोप लगाते थे, और आज महंगाई कितने दिन में 100 दिन में कम होगी, तो माननीय प्रधानमंत्री उस टाइम पर बोलते थे किस तरह जो इस रेट होते थे, हम 30-35 रुपए बेचते, आज सिक्का इतना घिस गया, उस बांग्लादेश से नीचे चला गया, आईसीयू में चला गया। सतीश जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगा। पूछ लिया बहुत आपने, दिन भर पूछा। उम्मीद है सरकार महंगाई कम करेगी? सरकार बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, हो गया। ओंकार सिंह जी 20 सेकंड हो गया, प्लीज। ओंकार सिंह जी 20 सेकंड। सर मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ, प्लीज आप समझिए। आपने बिल्कुल सही कहा, फाइनल कमेंट ले रही हूँ, फाइनल कमेंट 20 सेकंड। अनामिका जी आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सपने तो भविष्य के दिखाते हैं, जब हम वर्तमान की बात करते हैं तो भूतकाल में चले जाते हैं। मेरे भाई कह रहे थे हमने बहुत से रिकॉर्ड काम किए, तो मैं 1-2 रिकॉर्ड बता दूं। इन्होंने लाशों के मामले में रिकॉर्ड काम किया, इन्होंने ये भी रिकॉर्ड काम किया ऑक्सीजन की कमी से कैसे जनता मर रही है, इन्होंने महंगाई के मामले में रिकॉर्ड काम किया है, इन्होंने घपलेबाजों के मामले में रिकॉर्ड काम किया है, बहुत से रिकॉर्ड इन्होंने काम किए हैं। लेकिन जब भी इनसे भविष्य की बात करते हैं भूतकाल में चले जाते हैं। वक्त नहीं है। अमरदीप जी 20 सेकंड। जी बीजेपी के प्रवक्ता जो टीवी पर बोल रहे हैं, ये क्या जनता के बीच में जाके जो बोल सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, जनता के बीच में ही जनता के बीच में जाकर बोल रहे हैं, तो जनता के बीच में ही बोल रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं। पता नहीं आप सीएनजी का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है, दाल का क्या रेट है? अरे आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। नंबर 1 हरियाणा था हमारा, नंबर 1 जो आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, जहाँ पर आज हर दिन हो गया। प्रोफेसर साहब फाइनल कमेंट। बराजी रुक जाइए, बराजी चुप हो जाइए। ये तो सही, तो 2.5 के आंकड़े इनको चुप करवाइए ना आप प्रोफेसर साहब को। उनको चुप करवा दूंगी तो जवाब क्या कांग्रेस देगी? अमरदीप जी जवाब कांग्रेस देगी क्या कि महंगाई कब कंट्रोल हो रही है? रुक जाइए ना। देश की जनता को बताइए इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? हाँ। क्या कारक होते हैं इन्फ्लेशन के? बताइए जरा, बताइए। ये आपका फाइनल कमेंट है सर महंगाई पे? मैं फाइनल कमेंट ले रही हूँ। सवाल जवाब का राउंड खत्म हो गया सर, प्रश्नकाल खत्म, प्रश्नकाल खत्म, फाइनल कमेंट। क्या होता है इन्फ्लेशन का मतलब? चलिए आप क्यों नहीं करते महंगाई पर? अरे आप महंगाई पर क्यों नहीं बोलते? आप महंगाई पर झूठ क्यों बोल रही है? पेट्रोल डीजल का क्या रेट है? महंगाई है, आपको माननी पड़ेगी, आप मानेंगे नहीं तो उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपकी सरकार नाकारा है, आपकी सरकार इस पे कोई काबू नहीं कर सकती है, आपके पास कोई बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत शुक्रिया। वक्त और ज्यादा इजाजत नहीं देता मुझे आगे बढ़ने का, लेकिन और नहीं, बस और नहीं, कहते रहिए, गाते रहिए।
महंगाई डायन खाए जाते हैं, क्योंकि सरकार ने महंगाई अभी कंट्रोल में रखा है। बीजेपी प्रवक्ता तो यही कह रहे थे। बाकी अपडेट के साथ आते रहेंगे। नमस्कार।